अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ एक बार फिर हाजिर है 19 सितंबर की कॉल लेकर, और हम बात करेंगे गोल्ड पे आज। और वैसे तो हम आपको पता है कि सारी कॉल्स देते हैं, चाहे फॉरेक्स की हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, S&P हो, नैस्डैक हो, मगर यहाँ यूट्यूब चैनल पे हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट अपडेट करते हैं। तो आज फिर गोल्ड की बारी है। अच्छा, ये मैंने नई स्लाइड ऐड की है और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या बयान किया गया था कल और फिर उसके बाद हुआ क्या है। एक्चुअली 18 तारीख को कॉल बड़ी सिंपल दी गई और जो हमारी ऑडियो होती है उसमें समझाया गया कि डेटा आ रहा है, फिर मिड डे में भी बताया गया कि डेटा को कैसे हैंडल करना है। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फार्मूला था ट्रेडिंग का। और अगर आप लोग हमारे जो दूसरा चैनल है हमारा वाई न्यूज़, उसमें एक हमारी प्लेलिस्ट है लर्न ट्रेडिंग, अगर वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ आपको प्लान बी के नाम से एक वीडियो मिलेगी। तो ये जब डेटा आता है तो किस तरीके से प्लान बी को इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहाँ बताया जाता है। अब देख रहे हैं ये जो कॉल थी जो हमें 18 सितंबर के लिए दी, उसमें हमने बड़ी सिंपल बात की कि डेयरिंग एंट्री बनती है 25-75 से। और जब डेयरिंग एंट्री का मतलब होता है उसमें कुछ अभाम हो सकता है कि शार्प हाई बन जाए या वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाए। तो या तो आप डेयरिंग एंट्री लेते हैं अगर आप समझ सकते हैं चीज़ों को, कंसिस्टेंसी को देखते हैं, वरना फिर आप क्या करते हैं उसके एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो लॉन्ग दिखाया है 257850 से दिखाया है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि दो कैंडलें बड़ी अजीब व गरीब बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। ये बेसिकली डेटा टाइम की कैंडल्स हैं। और जब डेटा टाइम की कैंडल होती है तो ऑब्वियसली उसमें वॉलेटिलिटी होती है शदीद। 11 बजे डेटा था तो उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का तरीका मिड डे कॉल में जो शाम को 5 बजे आपको दी गई उसमें ऑलरेडी समझा दिया गया था। तो दौरान डेटा हम प्लान बी के थ्रू मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें करना ये होता है कि बहुत तेज़ी से एंटर होते हैं और तेज़ी से बाहर निकलते हैं। तो 2578 के ऊपर लॉन्ग किया जाए और फिर जो भी लेवल आपको समझ आए आप उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं और जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ हम वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। हम कोई इस वक्त हम टेक्निकली ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने 78 के ऊपर एंट्री तो बिल्कुल टेक्निकल ली है कि 78 के ऊपर बुल्स पावर में आते हैं, तो हमें डायरेक्शन तो समझ में आती है, मगर उसकी कहाँ पर वो एग्जॉस्ट होगी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि डेटा की वॉलेटिलिटी है। इसलिए एग्जिट जो होती है वो आपके हाथ में होती है। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आती है। जब प्राइस नीचे आती है तो फिर ट्रिगर होता है शॉर्ट 2564 से, ठीक है। और अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो जब आप देखते हैं कि 2600 से ये इतना नीचे आ गया है तो आप उसके बीच में भी शॉर्ट कर पाते हैं। तो अगर मेरी कॉल के थ्रू शॉर्ट करते आप तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ बनता 2575 के पास। जब 2575 वो तोड़ता है तो आप देखिए कि वहाँ से जैसे ही वो टूटता है तो उसके बाद वो 2549 के लेवल के पास लो लगाती है। और ये वो जगह थी जहाँ पे न सिर्फ हमने एग्जिट किया, हमने फौरी तौर पे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की लिमिट प्लेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि वॉलेटिलिटी ख़त्म तो अभी नहीं हुई। तो उसका रिट्रेसमेंट जो ये गिरावट बनी है 2600 से लेकर 2550 तक, तो ये तकरीबन 50 पॉइंट बनते हैं। तो 50 पॉइंट में से 10 से 20 डॉलर ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है कि आप फौरी तौर पे एग्जिट लेके ऊपर जाके शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करते हैं। तो आई विश कि आपने किया हो। एनीवेज, तो ये तो मैं सिर्फ आपको रैप अप दिखा रहा था कि किस तरह कल की कॉल दी गई और आज उसमें ट्रेडिंग कैसे हुई। अब चलते हैं आज की कॉल पे। ये कॉल आपके सामने है। इसमें हम आपको 2563 के नीचे जब तक है हम कह रहे हैं कि आपको शॉर्ट ही रहना चाहिए, और नया सेलिंग प्रेशर जो आपको मिलेगा वो 2549 के नीचे। अब आ जाए आज के जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। चार्ट पे आपको एरो के ज़रिए बताया जा रहा है जो बारीक एरो है वो बेसिकली डेयरिंग एंड रिस्की शॉर्ट या शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि अभी प्राइस वैल्यू तो वहाँ तक पहुँची भी नहीं है। तो अगर ऊपर और जाता है और फिर 63 के पास से पहले या 63 के नीचे वापस आके एग्जॉस्ट होना शुरू होता है
تو اس صورت میں ایگزارشن کنفرمیشن پہ شارٹ آن اسٹرینتھ ہوگی، اس لیے اس کو باریک ایرو سے دکھایا گیا ہے جب تک وہ شارٹ آن اسٹرینتھ ہے۔ نیا پریشر جو ہے وہ 2549 کے نیچے ہے، اس لیے آپ کو وہ اسٹرانگ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 2549 کے پاس ہم سپورٹ بھی دیکھیں گے، اور امید ہم یہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو سپورٹ اور نیچے جا کے بھی ملے، یہ این پاسبلٹی ہے، کیونکہ جو نیچے کا لیول ہے اگر آپ دیکھیں تو 2537 اور 2535 بیسیکلی یہ ہے آپ کا ٹارگٹ، بیسیکلی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جب شارٹ آن اسٹرینتھ کریں تو لیول بائی لیول اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں، اور 2549 پہ بہت گہری نظر رکھیں کہ شاید یہاں سپورٹ لے، اور اگر یہی سپورٹ ٹوٹ جائے تو شارٹ دوگنا ہو جائے گا، کیونکہ کال میں لکھا ہوا ہے کہ گڈ اور نیا سیلنگ پریشر 2549 کے نیچے ہے۔ اگر اس کو توڑ کے یہ نیچے نکل گیا تو پھر 2537 والا ایریا جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پر آپ پھر سپورٹ ڈھونڈیں گے اپنی شارٹ کی ایگزٹ کے لیے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں یا ایگزٹ کریں، کیونکہ پھر اس کے بعد جو نیا پریشر آئے گا وہ 35 کے نیچے ہوگا، یا ہم دوسری جو اسٹریٹجی ہوگی شارٹ آن اسٹرینتھ کے لیے ہم تھوڑا پھر واپس اوپر آئیں گے، کیونکہ مندی تو برقرار رہے گی جب تک وہ 2549 کے نیچے رہے گا۔ تو اچھا ہوگا کہ 37 پہ نکل کے ہم 41 42 پہ دوبارہ شارٹ کر دیں، تو اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ کل کی سیشن میں آپ کو کرنا ہے، میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور اگر آپ ہماری کال کو پسند کرتے ہیں یا آپ ہماری کوئی بھی انسٹرومنٹ پہ کال چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پاس نمبر ہے 0345619043، چاہے مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کرتے ہوں، فوریکس میں ٹریڈنگ کرتے ہوں، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرتے ہوں، یا آپ کموڈیٹیز میں کرتے ہوں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔